वेलकम बैक। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने मॉक रिस्पॉन्स से जो मॉडल क्रिएट किया था, हमने उस मॉडल को मॉडिफाई किया कि वो अब लाइव डेटा को फेच कर सके। जो मॉडिफिकेशन थी वो इस तरह से थी कि क्योंकि हमारे लाइव डेटा के अंदर कुछ एनॉमलीज हो सकती हैं, हमने उन एनॉमलीज को किस तरह से डील करना है उसके लिए हमने अपने मॉडल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की और उसको हमने मॉडिफाई किया ताकि अब वो लाइव डेटा को फेच कर सके और वीडियोस को प्ले कर सके। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने इस YouTube के सर्च बार को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे या कीवर्ड लिखेंगे और रन टाइम पे हम लाइव डेटा को फेच करेंगे और यहाँ पर हम अपने लाइव रेस्पॉन्सेज जनरेट करेंगे और उनमें से जिस रेस्पॉन्स पे हम क्लिक करेंगे वो रेस्पॉन्स प्ले करेगा। तो अब हमारा मोक रेस्पॉन्स नहीं होगा, इनफैक्ट हम लाइव डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने चूंकि HTTP रिक्वेस्ट से डेटा जनरेट करना है तो हम देखते हैं कि वो रिक्वेस्ट कैसे जनरेट होगी। उसके लिए हमें HTTP लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अब हम अपने ब्राउजर में जाते हैं और एक डिपेंडेंसी हमें चाहिए, एक पैकेज जिसको हम इंस्टॉल करेंगे और फिर उस पैकेज के साथ अपनी HTTP क्यूरीज को जनरेट करेंगे। तो यहाँ ब्राउजर में हमारे पास ये लिंक है, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया हुआ है, वहां से आप इस HTTP के पैकेज को डाउनलोड करेंगे। रीडमी के अंदर इस लाइब्रेरी के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है और तरीक़ाकार गिवन है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलिंग में आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस पैकेज को एज ए लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास हमने फ्लटर में चलाना है तो इस कमांड को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और इस कमांड को कॉपी करें या फिर इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करके pubspec.yml फाइल के अंदर पेस्ट कर दें। हम इसको टर्मिनल से चलाएंगे और हमारी ये फाइल ऑटोमेटिकली pubspec.yml में ऐड भी हो जाएगी और इंटरनल pubget की कमांड भी चल जाएगी। टर्मिनल को ओपन करते हैं, यहाँ पे इस कमांड को मैंने पेस्ट किया, एंटर करते हैं। डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करेगी और जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करने के बाद हमारे लिए अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इस pubspec.yml फाइल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी pubspec.yml फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे लाइन नंबर 41 पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये डिपेंडेंसी जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। फाइल को क्लोज कर दें, इस टर्मिनल को भी क्लोज करते हैं। अब अपने YouTube सर्च पेज पे आते हैं और यहाँ पर जो पहला काम हमने करना है वो ये करना है कि हमने यहाँ पर HTTP पैकेज को इम्पोर्ट करना है। यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं पैकेज http डॉट डॉट एज http। नाउ वी कैन यूज दिस पैकेज इन अवर कोड। अब हमने चूंकि सर्च फील्ड को यूज करना है अपना रिजल्ट्स को सर्च करने के लिए, इंस्टेड कि हम एक मॉक रिस्पॉन्स से डाटा जनरेट करें, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ये बेसिकली टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है जिसका काम ये है कि ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करेंगे। अपने केस में हम उसको कंट्रोलर का नाम ही देंगे। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए विल यूज फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और इसको हम नाम देते हैं कंट्रोलर। इसने बेसिकली किया क्या है, जो लाइन नंबर 20 है इसने किया ये है कि इसने एक टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको हमने अंडरस्कोर कंट्रोलर को असाइन कर दिया है। ये जो कंट्रोलर बना है डॉलर अंडरस्कोर कंट्रोलर जो बना है, इसको हम यूज करते हैं वी कैन गेट सेट क्लियर और लिसन टू द चेंजेस जो कि हम किसी भी अपनी इनपुट फील्ड के अंदर करेंगे। फाइनल का वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया है कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी और कंट्रोलर का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट किया क्योंकि उसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा काम यहाँ पे करते हैं। हमने एक क्यूरी स्टार्ट में यूज की थी जिस क्यूरी से हमने मॉक रिस्पॉन्स जनरेट किया था, उसी क्यूरी को यूज करते हैं, मॉडिफाई करेंगे और अब हम मॉक रिस्पॉन्स की बजाय लाइव डेटा को फेच करने जा रहे हैं। अपने ब्राउजर में जाते हैं। ये क्यूरी जो आपको नजर आ रही है बेसिकली ये क्यूरी है जिस क्यूरी से हमने डेटा फेच किया था। इस क्यूरी को कॉपी करते हैं। इस क्यूरी के 3 पार्ट्स हैं, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं और इसी क्यूरी को ब्रेक डाउन करके हम अपने कोड के अंदर यूज करेंगे। एक तो पहला पार्ट जो है क्यूरी का वो है बेस URL और फिलहाल मैं पूरी की पूरी क्यूरी यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, लेकिन इस क्यूरी के अंदर मेनली जो V3 तक का पोर्शन है दिस इज अवर बेस क्यूरी और रेस्ट जो है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक इसके अंदर पार्ट है जिसको कि हम कहते हैं कि वो मेरी सर्चिंग का पार्ट है और दूसरा इसके अंदर पार्ट है जो कि API की का है। API की तो हमने ऑलरेडी जनरेट किया, उसी की को हम यूज करेंगे, फाइनल स्ट्रिंग API की। तो ये मेरी की है और यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश भी आएगी। तो की को हमने API की को असाइन कर दिया है
नेक्स्ट यहाँ पर हमने जो HTTP का पैकेज इंस्टॉल किया उसका यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, दैट इज HTTP क्लाइंट, इट वुड बी इक्वल्स टू HTTP डॉट क्लाइंट। ये लाइन क्या कर रही है, इसने बेसिकली इट क्रिएट्स एन HTTP क्लाइंट ऑब्जेक्ट यूजिंग द HTTP पैकेज, जो कि डार्ट का पैकेज है, जिसको हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया है। HTTP डॉट क्लाइंट इट गिव्स यू अ क्लाइंट, और दैट क्लाइंट कैन सेंड HTTP request like get, post, put, delete over the internet, and this HTML client variable will hold this object so we can reuse it whenever we need to make an API call। हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात की है कि फ्लटर के लाइफ साइकिल के अंदर कुछ मेथड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से हमने init स्टेट और set स्टेट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। और अब जब कभी आप कोई ऐसी चीज क्रिएट करेंगे जो रन टाइम पे क्रिएट होगी और बाद में उसकी जरूरत नहीं होगी, वो मेमोरी कंज्यूम करती होगी, हमें उसको डिस्पोज करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जो कंट्रोलर क्रिएट किया है, जब ये एप्लीकेशन क्लोज होगी, जब ये पर्टिकुलर ये विजिट क्लोज होगा, तो हमें इस कंट्रोलर को डिस्पोज ऑफ करना है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर एक डिस्पोज का मेथड ओवरराइड करना है। इस डिस्पोज के मेथड के अंदर हम करेंगे क्या, कंट्रोलर को डिस्पोज करेंगे। सो इस डिस्पोज के मेथड का काम ये है कि जब ये एप्लीकेशन क्लोज होगी और इन पर्टिकुलर जब ये पेज क्लोज होगा, तो ये कंट्रोलर जो है ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, और सुपर डॉट डिस्पोज इसकी हायरार्की में अगर कोई चीज है जो रिक्वायर्ड है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है, इसको आपने करना है टू अवॉइड द मेमोरी लीकेज। इस मेथड की अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये जो मेथड हमने पहले लिखा था फ्यूचर लॉक मॉक डेटा फ्रॉम एसेट्स का, इसकी भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अब हमने लाइव सेट परफॉर्म करनी है, तो इस मेथड को भी मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पर हम अब एक नया मेथड डिफाइन करने जा रहे हैं, और ये मेथड अगेन फ्यूचर ही होगा, और इस फ्यूचर के कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और इसका जो नाम है दैट इज सर्च यूट्यूब वीडियो। फिलहाल इसके पैरामीटर्स में कुछ नहीं है, ये एसिंक्रोनस मेथड है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने उस क्यूरी को गेट करना है जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी जाएगी, तो उसके लिए हम लिखते हैं फाइनल, और एक हम क्यूरी नाम की फील्ड डिक्लेयर करते हैं, एंड और जो कंट्रोलर है हमारा उसके टेक्स्ट को हम ट्रिम करते हैं। अच्छा, ये ट्रिम करना क्यों जरूरी है कि अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी क्यूरी डाली है, अगर उस क्यूरी के आखिर में शुरू में कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस है, तो ये ट्रिम उस क्यूरी को खत्म कर देगा। अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारी क्यूरी एम्प्टी है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो इज एम्प्टी, तो यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देंगे, हम फर्दर कोई काम नहीं करेंगे। अब हम एक सेट स्टेट का मेथड लिखेंगे। प्रीवियसली सेट स्टेट के अंदर हमने इज लोडिंग को फॉल्स किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको ट्रू कर रहे हैं, और जहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया वहां पे ये ट्रू है, इसको यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। हम करने क्या लगे, बेसिकली जब पहले हमने ये काम किया था तो उसको शुरू में ट्रू रखा था, क्योंकि हमारा मॉक रिस्पॉन्स था, तो मॉक रिस्पॉन्स से हमें पता था कि डेटा आया है, और हमने इसके बाद उसको फॉल्स किया था। लेकिन अभी अगर हमारे कंट्रोलर ने एक टेक्स्ट इस क्यूरी को साइन किया और वो एम्प्टी नहीं है, तो हमने अब लोडिंग की स्टेट को ट्रू कर दी, यानी डेटा लोड होना शुरू हो गया है। और अब इसके बाद अब यहाँ पर अपनी हम यूआरएल को बिल्ड करते हैं, फाइनल यूआरएल दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल के साथ ही हम अपना वो जो रिमेनिंग सर्च वाला पार्ट है वो हमने कॉपी कर दिया यहाँ पर, और की के अगेंस्ट यहाँ पर हमने अब लिखना है डॉलर API की, और वीडियो की टाइप जो पहले एनी थी उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वीडियो में, कि हमें वीडियो चाहिए, हमने बाय डिफॉल्ट एनी को यूज किया हुआ था। सर्च रिजल्ट्स 10 हैं, इनको यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। नाउ अवर फाइनल यूआरएल इज रेडी। तो नेक्स्ट अपनी क्यूरी को एनकोड करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे फाइनल एनकोडेड यूआरएल इज इक्वल्स टू URI डॉट एनकोड फुल, और इस एनकोड फुल को हम बेसिकली अपनी यूआरएल पास कर देंगे। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, इस स्टेटमेंट का बेसिक काम ये है कि दिस URI डॉट एनकोड फुल बेसिकली टेक्स अ यूआरएल स्ट्रिंग, जो हमारे केस में है, जिसके अंदर हमारी API की भी है, बेस यूआरएल भी है, और सर्च पार्ट भी है। तो ये इस यूआरएल को इनकोड करेगी, और इनकोड करने का मतलब ये है कि इसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि स्पेसिस हैं, क्वेश्चन मार्क है, एम्परसेंड है, इनको एक सेफ फॉर्मेट कन्वर्ट कर देगी, जो कि ब्राउजर और सर्वर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंटली हमारे पास एक वैलिड यूआरएल होगी दैट वी कैन सेफली यूज इन एन HTTP
रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, अब हमने इस यूआरएल से एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है। जैसे कि हमने मोक रिस्पॉन्स में एसेट बंडल डॉट लोड स्ट्रिंग को यूज करते हुए हमने जेसन की फाइल से डेटा लोड किया था। नाउ वी आर गेटिंग द लाइव डेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट क्योंकि यूआरएल से डेटा लोड होने में टाइम लगेगा। http client डॉट गेट के अंदर हम देंगे इसको URI डॉट पार्स, और पार्स के अंदर हम देंगे एनकोडेड URL। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? ये स्टेटमेंट एक HTTP गेट रिक्वेस्ट सेंड करती है URL के पास, जिसको कि हमने एनकोडेड URL की फॉर्म में लिखा हुआ है, और उसके बाद इट वेट्स फॉर द सर्वर टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज हमने अवेट का वर्ड ऐड किया हुआ है। एसिंक्रोनस मेथड है, एसिंक्रोनस मेथड है, अवेट का वर्ड ऐड किया बिकॉज रिस्पॉन्स में टाइम लगेगा, लिहाजा फ्यूचर में रिस्पॉन्ड करना है, अवेट का वर्ड ऐड किया हुआ है। वंस अ रिस्पॉन्स इज रिसीव इट स्टोर्स द सर्वर रिस्पॉन्स इनसाइड द वेरिएबल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हमने इस रिस्पॉन्स को चेक करना है कि इस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट हमें कोई सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन मिली है या कि हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम स्टेटस कोड को यूज करेंगे। स्टेटस कोड क्या है? HTTP के रिस्पॉन्स के स्टेटस कोड होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि एक स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं, और इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लिस्ट आपके सामने आ रही है। हम सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं, तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज में 200 इज मेंट टू बी द ओके, तो रिक्वेस्ट सक्सीडेड है, और मीनिंग ये है कि हमने गेट, हेड, पुट, पोस्ट या ट्रेस में से किसी एक मेथड को यूज किया। तो यहाँ पे हमने गेट को यूज किया हुआ, तो उसके अगेंस्ट हमें स्टेटस कोड अगर 200 मिलता है तो उसका मतलब हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर हमने ऐड करना है कि इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल्स टू 200। अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, पहले हमने यूट्यूब सर्च मॉडल का जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है फ्रॉम जेसन, उसको कॉल किया था, जो जेसन की फाइल का रहा डेटा हमारे पास कन्वर्ट होके आया था रिस्पॉन्स की शक्ल में। अब यहाँ पे हम इस डेटा को जनरेट कर रहे हैं, और हम इस रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे अपने यूट्यूब सर्च मॉडल के फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को, यूट्यूब सर्च मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और यहाँ पर हम यूज करेंगे जेसन डॉट डी कोड, और इसको हम पास करेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। रिस्पॉन्स के अंदर हेडर भी है और इसके अलावा बॉडी भी है। हेडर से हमारा भी कंसर्न नहीं है। हमने बॉडी जो आपने मेनली, अगर आप अपने रिकॉल करें वो क्यूरी जो हमने अपने ब्राउजर में रन की थी, उस क्यूरी के अगेंस्ट हमें डेटा मिला था कुछ इस तरह से। ये बेसिकली बॉडी है जो आपको ये वाइट के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है, बेसिकली रिस्पॉन्स के अगेंस्ट ये जो बॉडी टेक्स्ट है, इसको हमने पास किया है यूट्यूब सर्च मॉडल के फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को, और उसके अगेंस्ट जो भी जेसन की फाइल से हमें डेटा मिलेगा उसको हम असाइन कर देंगे इस वेरिएबल डेटा को। और अब यहाँ पर हमने फिर सेट स्टेट का मेथड कॉल करना है, और इस सेट स्टेट के मेथड के अंदर हमने आइटम्स जो ऊपर हमने डिक्लेयर किए हैं उसको हमने कर देना है डेटा डॉट आइटम के इक्वल, और इसके साथ साथ हमने इज लोडिंग जो है, इज लोडिंग का स्टेटस हमने फॉल्स कर देना है। इट मीन्स कि अब हमारे पास डेटा जो है वो कंप्लीटली लोड हो चुका है। अब यहाँ पर ये दो पैकेजेस हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने इनसे कोई काम यहाँ पे नहीं लिया, लिहाजा इन पैकेज को हम यहाँ से खत्म करते हैं। वी जस्ट नीड दीज 5 पैकेजेस की हमें जरूरत थी। तो यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, और राइट नाउ हमारा ये मेथड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमने इस डेटा को बाइंड करना है अपने यूआई के साथ। डेटा हमने पहले भी बाइंड किया हुआ था, लेकिन अब कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कंडीशनल बाइंडिंग होगी, जहां पे चूंकि डेटा आ रहा है तो वो नल भी है, तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पे नल वैल्यू भी आ सकती है, और अगर आती है तो उसको किस तरीके से डील करना है। यहाँ पे हम एल्स क्लास भी ऐड कर देते हैं कि इन केस अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली फेच नहीं होता तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फेल टू फेच वीडियोस कॉलन, और हम अपना रिस्पॉन्स कोड यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। सेट स्टेट के अंदर यहाँ पर भी हम डेटा इनिशियलाइजेशन को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि डेटा लोड नहीं हुआ तो उसको फॉल्स कर देना सही है। ओके, नाउ इट इज डन। सो नाउ वी आर रेडी टू बाइंड द डेटा विद द यूआई। हमने पहले भी बाइंड किया है, लेकिन अब हमने कुछ कंडीशनल बाइंडिंग करनी है कि जहाँ पर हमें नल वैल्यू अगर आती है तो उसको कैसे डील करना है।
नाउ वी मूव टू द बॉडी ऑफ स्कैफोल्ड और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या चेंजेस करनी है। तो सबसे पहली चेंज तो हमने यहाँ पे करनी है, यहाँ पर हम एक कंट्रोलर ऐड करेंगे और कंट्रोलर को एक वैल्यू असाइन करेंगे, दैट इज आल्सो कंट्रोलर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। देन डेकोरेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम एक सफिक्स आइकन ऐड करते हैं। सफिक्स आइकन के अंदर हम यूज करेंगे इंकवेल को, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स गेट करना है। तो एक ऑन टैप है, ऑन टैप के ऊपर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं दैट इज अंडरस्कोर सर्च यूट्यूब वीडियो। ओके, इसका नाम वीडियो है तो मोर इसको हम वीडियोस कर देते हैं, क्योंकि हमने एक से ज्यादा वीडियोस गेट करनी है। तो थोड़ा पहले मैं ऊपर जाके इस फंक्शन को भी रीनेम कर दूं, क्योंकि वीडियोस इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज डेटा के रिस्पॉन्स में सिर्फ एक वीडियो नहीं बट वी मे गेट मोर देन वन वीडियो, तो इसको मैंने वीडियोस कर दिया। देन सेकेंडली यहाँ पर हम एज ए चाइल्ड ऐड करते हैं एक आइकन, और आइकन के अंदर होगा आइकन्स डॉट सर्च। देन टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऑन सबमिट का एक इवेंट कॉल करना है कि जब हम सबमिट करें तो उसके अगेंस्ट कोई फंक्शन कॉल हो। तो यहाँ पर हम फिर दोबारा सर्च यूट्यूब वीडियोस के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने बिल्कुल अपना जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके ऊपर हमने जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट थी पूरी कर दी है, जहाँ पर एक कंट्रोलर है जो वैल्यू रिसीव करेगा, एक आइकन है जिसके ऊपर हम टैप करेंगे तो सर्च यूट्यूब का वीडियो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी हमारी क्यूरी चलेगी। और जब हम उसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो ये सबमिट होकर दोबारा सर्च यूट्यूब वीडियो वाला फंक्शन कॉल होगा, और उस फंक्शन के कॉल के नतीजे में जो भी वैल्यू ये कंट्रोलर उसके क्यूरी को देगा उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा और डेटा हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द बॉडी, और बॉडी के अंदर हम जाके कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को यूज किया और डायरेक्ट हमने लिस्ट व्यू को यूज कर लिया, बट सपोज के हमारी जो आइटम्स हैं वो एम्प्टी है, हमें कुछ मिला ही नहीं जो हम, तो हमें फिर यहाँ पर डिस्प्ले करवाना पड़ेगा नो रिजल्ट फाउंड। तो उसके लिए यहाँ पर हम एज ए चाइल्ड एक टेक्स्ट का विजिट यूज कर लेते हैं और उस टेक्स्ट के विजिट के अंदर हम लिख देते हैं नो रिजल्ट फाउंड। और अब अगर इस रिस्पॉन्स के अगेन ये जो लिस्ट व्यू है, अब ये इसके फॉल्स केस में चलेगी। अगर आइटम एम्प्टी नहीं है तो फिर ये लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ये लोड हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द कोड में अभी कोई चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे, आइटम्स आएंगी और उसके अगेंस्ट हम आइटम्स को डिस्प्ले करवा देंगे। अब हमने जो वीडियो आईडी है, जो अपने आर्गुमेंट्स ये बिल्ड करने हैं, उनको हमने देखना है कि हमने किस वीडियो पे क्लिक किया है, तो उस वीडियो को हमने किस तरह से लेके आना है, अब उसकी तरफ हम चलते हैं। नाउ वी बाइंड कि जो थंबनेल्स हैं उनको हमने अब डायनामिकली डिस्प्ले करना है। तो अब हम उस तरफ मूव करते हैं कि थंबनेल्स का डेटा कैसे फैच होके आएगा। यहाँ पे हमने इमेज को नेटवर्क से लिया था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि द प्रॉपर्टी थंबनेल्स कांट बी अनकंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। ट्राई मेकिंग द एक्सेस कंडीशनल यूजिंग क्वेश्चन मार्क और एडिंग अ नल। तो हमारे पास कुछ मैसेजेस के अंदर सजेशंस भी हैं। तो यहाँ पे अब हम यह करते हैं कि ये इस चीज़ को मैं यहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि हमने इसको कंडीशनल बनाना है। तो अब यहाँ से इसको आप कॉपी कर लें और इस जगह पर आप इसको पेस्ट करते हैं और मेक अ कंडीशनल स्टेटमेंट नॉट इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन उससे पहले आप इसको भी फोर्स करेंगे कि ये भी नल हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क्स ऐड करने हैं और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। और इसके अंदर जो आइटम्स डॉट स्निपेट है इसको भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इधर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, इधर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, एंड देन वी मेक द क्वेश्चन मार्क, जो कि ये चेक कर रहा है कि लेफ्ट साइड से जो वैल्यू है वो नल ना हो, और अगर हो तो वी असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है तो अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर उस ट्रू के अलावा एक फॉल्स केस भी डील करना है। और फॉल्स केस के अंदर हम ये करते हैं कि हम कोई इमेज जो है उसको अपने एसेट्स से लोड कर लेते हैं। तो इमेज डॉट एसेट्स, और इसके अंदर हम लिख देते हैं एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश प्लेस होल्डर डॉट png। ये एसेट है बेसिकली, और इसके अंदर भी आप फिट की प्रॉपर्टी यूज कर लें। फिट के अंदर आप बॉक्स फिट डॉट कवर को यूज कर लें। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशनल कर दिया इसको, और ये चेक कर लिया कि ये वैल्यू अगर उसको मिलती है तो ठीक ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो है उसको असाइन कर दिया जाएगा। क्लियरली ये कोड अब आपके सामने है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो चेंज करेंगे वो हम अपने इस टाइटल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर टाइटल में आइटम डॉट स्निपेट डॉट, चूंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है
और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस केस में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा कंडीशनल चेकिंग यहाँ पे नहीं लगानी पड़ी। जबकि चूंकि नेटवर्क के केस में हमने एक इमेज को उठाना था, तो वहाँ पे ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करनी थी कि अगर डेटा नहीं मिलता तो क्या होगा। पर ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, दैट इज़ मैक्स लाइंस, और हम मैक्सिमम लाइन को 1 कर देते हैं, ताकि अगर हमारे टाइटल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो तो हमारी जो डिज़ाइन है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट वी नीड टू मेक चेंजेस इन द चैनल टाइटल, और यहाँ पर भी हम वही चेंज करेंगे कि स्निपेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे। तो चैनल टाइटल के ऊपर हमारा जो अभी जो रेड लाइन नज़र आ रही थी वो रेड लाइन ख़त्म हो गई। नाउ दिस कोड इज़ कंप्लीट, और यूट्यूब सर्च पेज का कोड अब रेडी है। नो वी नीड टू चेक इज़ देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड इन अवर वीडियो कंट्रोलर। अब उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ वी मूव टू द वीडियो कंट्रोलर। उस फाइल को हम यहाँ से ओपन करेंगे, और यहाँ पर प्ले वीडियो है, इसको हमने ओपन किया। नाउ वी टेस्ट वेदर देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड इन इट और नॉट। तो यहाँ पर हमें वीडियो आईडी के ऊपर एरर नजर आ रहा है, और ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी वीडियो आईडी कांट बी अनकंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। ट्राई मेकिंग एक्सेस कंडीशन यूजिंग क्वेश्चन मार्क और एडिंग अ नल चेक टू द टारगेट। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया था, और क्वेश्चन मार्क जो है दैट इज़ अ नल सेफ्टी मार्कर, जिसका मतलब होता है कि जिस भी चीज़ के साथ हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है दिस कैन बी नल। लेकिन अगर हमने ये मेक श्योर करना हो कि ये कभी भी नल नहीं हो सकता, देन वी नीड टू मेक यूज ऑफ नल एजर्शन ऑपरेटर, दैट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट मींस दिस इज डेफिनेटली नॉट नल। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पर आईडी के साथ क्वेश्चन मार्क लग के बजाय यहाँ पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है दिस आईडी कैन नॉट बी नल, definitely it must have some value. And now this statement is okay. और उसके बाद हमारे शो कंट्रोल ट्रू, म्यूट फॉल्स। नाउ वी नीड टू मेक चेंजेस हेयर। विजिट डॉट आइटम डॉट स्निपेट, और यहाँ पर विजिट डॉट आइटम डॉट स्निपेट अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं, यहाँ पे भी साइन एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं कि ये नल नहीं हो सकता, बहरहाल ये स्ट्रिंग है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि वीडियो लिख दिया हमने टेक्स्ट के अंदर कि अगर इन केस ये नल आ जाए तो वीडियो। एंड सेम इज द केस विद द टाइटल, कि अगर हमें टाइटल नहीं मिलता चैनल का तो उस केस में हम वहाँ पे लिख देंगे अननोन चैनल। तो ये टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा वीडियो कंट्रोलर भी कंप्लीट हो चुका है। और फॉर द सेफर साइड यहाँ पर भी आप एक डिस्पोज का मेथड ऐड कर दें, जिस तरह हमने यूट्यूब सर्च पेज के अंदर ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने डिस्पोज का मेथड ओवर ऐड कर दिया, यहाँ पे कंट्रोलर डॉट क्लोज किया। इस कंट्रोलर के लिए डिस्पोज का मेथड अवेलेबल नहीं था, लिहाजा मैंने यहाँ पे क्लोज की ऑप्शन को यूज़ किया। नाउ वी आर रेडी टू रन आवर एप्लीकेशन, और अब हम इसको चला के चेक करते हैं। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड है, इसलिए कि हमने कोई डिफ़ॉल्ट क्यूरी नहीं दी हुई। यहाँ पर हम एक रिजल्ट लिखते हैं, फ्लटर विद आतिफ इसहाक, इसको एंटर करते हैं। ओके, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन आवर क्यूरी, उसको देखते हैं। सर्च पेज पे आएंगे, यहाँ पर जो हमारी क्यूरी है। ओके, यहाँ पर क्यूरी के अंदर हमने एक्चुअली एपीआई से कॉपी किया था, तो यहाँ पे हमने फ्लटर लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर क्यूरी का रिस्पॉन्ड आना है, तो यहाँ पे हमने क्यूरी को लिख दिया। एक्चुअली इस क्यूरी के रिस्पॉन्स नहीं यहाँ पे आता, इसको सेव करके दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नाउ ये हमारा पेज एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम इसके सर्च बार को ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम क्यूरी लिखते हैं, फ्लटर विद आतिफ इसहाक, इसको एंटर किया। नाउ वी गेट द रिस्पॉन्स। तो प्रीवियसली रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया था कि यहाँ पर क्यूरी एक्चुअली हम पास नहीं कर रहे थे। तो ये आपके सामने रिस्पॉन्सेज जनरेट हो गए हैं। और नाउ यहाँ पर आप क्यूरी को चेंज कर सकते हैं। you can get the different responses like compiler construction with Atif Ishaq. Now you get the compiler constructions. अब इनमें से किसी भी वीडियो को प्ले कर रहे हैं, वीडियो प्ले हो जाएगी। यहाँ से हम बैक करेंगे। ओके, हमारा जो लैंडिंग पेज था वो आप देख रहे थे कि वहाँ पे हमें कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे। उसकी वजह ये है कि हमने बेसिकली कोई डिफ़ॉल्ट क्यूरी नहीं लिखी। अब हम इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर हमें कुछ डिफ़ॉल्ट रिजल्ट्स अगर नज़र आ जाएं। तो हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट क्यूरी ऐड करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग
डिफॉल्ट क्यूरी इज इक्वल्स टू, और इसको वैल्यू देता हूँ फ्लटर विद आतिफ इसहाक। उससे पहले हमें इस मेथड को कॉल भी करना है यूजिंग द इनिट स्टेट मेथड। और यहाँ पर हम एक इनिट स्टेट का मेथड कॉल कर लेते हैं। इस इनिट स्टेट के मेथड के अंदर हमने अपने सर्च यूट्यूब वीडियोस को कॉल करना है। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। जो वैल्यू कंट्रोलर से आ रही है इज नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम यही कंट्रोलर से जो आई वैल्यू यानी जो हमने सर्च में एंटर किया है वही इसको हम असाइन कर देंगे। अदरवाइज अगर वो एम्प्टी है तो फर्स्ट टाइम तो वो एम्प्टी ही होगा, तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट क्यूरी को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक तो हमने ये इनिट स्टेट का मेथड ऐड किया है। अब हम इसको रन करते हैं और इसके आउटपुट को चेक करते हैं। ओके, ये हमारा रिस्पॉन्स। हमने देखा कि फ्लटर विद आतिफ इसहाक हमारी क्यूरी में था, तो और वही क्यूरीज हमें जो हमारी प्लेलिस्ट की हैं वो नज़र आ रही हैं। इनमें से किसी भी उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले होती हुई नज़र आ जाएगी। प्ले का बटन दबाते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। वेलकम बैक। अब तक की हमारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से हम वापस आते हैं, यहाँ पे एक नई क्यूरी एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा विद आतिफ। नाउ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। इनमें से किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो भी प्ले होना शुरू हो जाएगी। ओके जी, इस वीडियो के अंदर ओके यहाँ पर अब चेंज कर लें, कोई नई वीडियो प्ले कर लें। दैट इज कंपाइलर विद आतिफ इसहाक। सो अब कंपाइलर हमें नजर आ गया है, इस पे क्लिक करते हैं। आज की डिस्कशन के अंदर हम तो एल ये एल वीडियो आर हमारी वन भी और सी एल आर पार्सर को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो भी हमारी प्ले हो गई है, इसको बैक करेंगे। सो यू कैन सर्च एनी वीडियो लाइक, अब यहाँ पर हम कुछ और सर्च करते हैं। लाइक इवन यू कैन सर्च द कार्टून है डोरेमोन। और अगर आप कुछ और सर्च करना चाहें तो यू कैन आल्सो सर्च। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा है कि किस तरह से लाइव डेटा फेच करना है। थोड़ी सी वीडियो हमारी लेंथी हो गई है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही है, और हमने देखा है कि किस तरीके से आप लाइव डेटा के अंदर से एनॉमलीज को रिमूव करते हैं और डेटा को क्लीन करते हैं और क्लीन करके उसको शो करते हैं। तो अब ये सिर्फ YouTube के सर्च API तक ही नहीं है, बल्कि आप किसी भी API से जिसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि डेटा किस तरह से आ रहा है, आप उस डेटा को रॉ डेटा को मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस मॉडल को अपनी यूआई के साथ बाइंड कर सकते हैं, और फिर उस लाइव डेटा के अंदर आप जिस तरह की भी एक्टिविटी चाहें आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नए टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग हमारी ये ट्यूटोरियल होने जा रहा है, बहुत कुछ नया हम सीखने को जा रहे हैं। आई होप ये आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप बहुत कुछ इससे सीख रहे होंगे। So thank you very much, and if you like this video, please share it. Thank you for watching. See you in the next video.